नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो 12 अगस्त से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है मध्य प्रदेश की पुलिस की। उसमें आपको हमारे इन प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर आपको लगातार एमपी पुलिस परीक्षा की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिससे आने वाले दिनों में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न सही करके दिखाइए। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो कौन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी? तो ये है सिंधु नदी। कौन सी है? ये सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस पर आधारित हैं। तो बताइए उपनिषद किस पर आधारित हैं। तो उपनिषद है दर्शन पर आधारित। किस पर? ये दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। तो किसे नामित किया था गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए? तो ये नामित किया था महाकश्यप को। कैसे? महाकश्यप को नामित किया था गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है। तो क्या है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ? तो ये है केवल। क्या है? ये केवल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाइड स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो किस नदी के किनारे हुआ था हाइड स्पीच का युद्ध? ये आपको बताना है। तो हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। किसके? झेलम नदी के तट या किनारे पर हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले? तो ये शुरू की थी तमिलों ने। किसने? तमिलों ने सबसे पहले मुरुगन देवता की उपासना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। तो किसने आरंभ कराया था सिल्क मार्ग? ये आपको बताना है। तो सिल्क मार्ग आरंभ कराया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है संगम काल में मंत्रियों को? ये आपको बताना है। तो संगम काल में मंत्रियों को कहा जाता है अमेचर। क्या? अमेचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो क्या नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम? तो प्राचीन काल में उज्जैन का नाम था अवंतिका। क्या? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। कब? 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी सीएसओ की स्थापना? ये आपको बताना है। तो सीएसओ की स्थापना की गई थी 1951 में। कब? 1951 में सीएसओ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधान मध्य रेखा कहाँ से गुजरती है।
तो कहाँ से गुजरती है प्रधान मध्यम रेखा, ये आपको बताना है। तो ये गुजरती है ग्रीनविच से। किससे? ग्रीनविच से प्रधान मध्यम रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ये आपको बताना। तो ये होता है 21 जून को। कब? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? तो कितना है पृथ्वी का भूमध्य व्यास, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर ये पृथ्वी का भूमध्य व्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आइरिस के रंग पर। किसके? आइरिस के रंग पर आँख का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। कितने? 1/10 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो कितने चित्र दिखाए जाते हैं चलचित्र में प्रति सेकंड? तो ये दिखाए जाते हैं 24। कितने? 24 हैं ये प्रति सेकंड चित्र दिखाए जाते हैं चलचित्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो कौन सी रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती? तो ये कर लेता है काला रंग। कौन सा? काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो किसका मिश्र धातु है नाइक्रोम, ये आपको बताना है। तो नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम और निकेल का। किसका? क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो ये किस नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक नियम आधारित है पास्कल के नियम पर। किस पर? ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहता है पानी का जब वह बर्फ में तैरता है? तो पानी का 1/10 भाग ऊपर रहता है जब बर्फ पानी में तैरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो क्या गिराया जाता है पानी की लहरों को शांत करने के लिए? तो उसमें गिराया जाता है तेल। क्या? तेल गिराया जाता है पानी की लहरों को शांत करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो कौन है विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री का नाम? तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई यही सबसे अधिक उम्र प्रधानमंत्री बनने वाले जो भारत देश में बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कितनी बैठक होनी चाहिए संसद की एक वर्ष में? तो कम से कम एक वर्ष में संसद की 2 बैठक होनी चाहिए। कितनी? 2 बैठक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में है अमरनाथ गुफा, ये आपको बताना है। तो अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है। तो क्या है भारतीय सेना का नया आधारित गीत। तो इसका नया आधारित गीत है मेरा भारत महान। क्या इसका नया आधारित गीत है मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो किस फसल के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी, ये आपको बताना है। तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। किसके? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है। तो क्या है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। तो ये है पैराफिन का। पैराफिन है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है। तो क्या है भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत। तो ये है धान की खेती। क्या धान की खेती भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है टमाटर सॉस में, ये आपको बताना है। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। तो टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। तो सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसिटम। क्या एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दवा बनाने में कौन काम आता है। तो कौन सा अम्ल काम आता है दवा बनाने में, ये आपको बताना है। तो दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा बेंजोइक अम्ल, ये दवा बनाने में काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में। तो ये किया जाता है आर्थोक्लोरोफिनॉल का। किसका? आर्थोक्लोरोनिफॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है। तो कौन सा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये आपको बताना। तो ये है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ग्रह करता है हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित। तो ये करता है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह करता है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है टावर ऑफ साइलेंस। तो ये स्थित है महाराष्ट्र के पूना शहर में। कहाँ? पूना शहर में स्थित है, जिसे हम पुणे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है हाथी सिंह मंदिर। तो ये है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में है हाथी सिंह मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट अब समाप्त हो चुका है। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।